हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल ब्रेनेक्स एकेडमी. In the last few sessions, we have completed our first chapter of economics. Now, in today's session, we are going to start with our next chapter, that is money. So, let's get started. Introduction. Invention of money is one of the important and fundamental inventions out of various inventions in the world. Money is a very important concept. It brought revolutionary change in the economic life of the human being. Various goods and services are bought and sold with the help of money to satisfy human wants. Money was created to reduce the difficulties in the barter system. मनी का जो इन्वेंशन है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी फंडामेंटल इन्वेंशंस आउट ऑफ ऑल द इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड. सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मनी से क्या होता है कि हम हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है वो बॉट एंड सोल्ड करते हैं. हम पर्सन्स में ट्रांजैक्शन हो पाता है. सो मनी ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. पूरा लाइफ ही चेंज हो गया इंसान का मनी से. सो मनी वॉज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम. पिछले जमाने में जो हम बार्टर सिस्टम यूज करते थे उसमें जो डिफिकल्टीज थे तो उसे ओवरकम होने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ. तो बार्टर सिस्टम के डिफिकल्टीज क्या थे वो हम देखते हैं. व्हाट इज बार्टर सिस्टम? Barter system is exchange of goods for goods. So there are various difficulties in the barter system जिसके वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ. तो अभी बार्टर सिस्टम के डिफिकल्टीज हम वन बाय वन देखेंगे. प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. वो क्या है? पर्सन ए एंड पर्सन बी. देयर आर टू पर्सन्स जिनको ट्रांजैक्शन करना है. पर्सन ए है उसके पास है व्हीट और पर्सन बी है उसके पास है राइस. उन दोनों को एक्सचेंज करने हैं गुड्स. लेकिन पर्सन ए है उसको राइस नहीं चाहिए, उसको चाहिए मिल्क. लेकिन बी के पास तो है राइस. तो क्या ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. तो इन दैट केस देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. इसकी वजह से द ट्रांजैक्शन विल नॉट हैपन. तो ये हुआ फर्स्ट डिफिकल्टी. अभी सेकंड क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. गुड्स होते हैं उसके मेजरमेंट्स भी अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क है उसका मेजरमेंट है लीटर और व्हीट राइस ये जो गुड्स है उसका मेजरमेंट है किलोग्राम. तो इज इट पॉसिबल कि 2 kg ऑफ राइस के लिए हम 2 लीटर ऑफ मिल्क दे? ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बिकॉज देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. तो इसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पाएगा. अभी नेक्स्ट है डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. कुछ गुड्स होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं. तो तभी के तभी वो लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं. तो इसके वजह से भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, फिश ये जो गुड्स है वो जल्दी खराब हो जाते हैं. अगर दो या तीन दिन बाद आप ले लो तो वो खराब हो गए. तो ये भी पॉसिबल नहीं है. अभी नेक्स्ट क्या है? इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स. कुछ गुड्स होते हैं उसका डिवीजन हम नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल चेयर. आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे हाफ चेयर ही दे दो. नहीं, चेयर अगर लेना है तो फुली लेना पड़ेगा ना. तो ये पॉसिबल ही नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में देती हूँ आपको लाइव स्टॉक. जैसे गोट है, क्योंकि अर्लियर जमाने में, पहले के जमाने में जो लोग थे वो लाइव स्टॉक भी यूज करते थे फॉर एक्सचेंज. तो क्या ये पॉसिबल है कि मुझे हाफ गोट दे दो या तो फिर हाफ कोई भी एनिमल दे दो? क्या पॉसिबल है? नहीं.
तो ये भी हुआ एक बार्टर सिस्टम का डिफिकल्टी, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता। अभी नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट्स क्या होता है? टू पे इन फ्यूचर। जैसे हम लोन पे करते हैं, लोन हम लेते हैं लेकिन उसको रीपे हम बाद में करते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि बार्टर सिस्टम में हम लाइव स्टॉक मतलब एनिमल्स भी यूज करते थे ट्रांजैक्शन के लिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो गोट या तो फिर कुछ पेरिशेबल गुड्स है वो हम इन फ्यूचर रीपे करें? जैसे हम अभी के जमाने में मनी के लिए मनी का रिपेमेंट करते हैं, वैसे पॉसिबल है? पेरिशेबल गुड्स के साथ ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये सारे हमने अभी देखे बार्टर सिस्टम के डिफिकल्टीज। अभी आगे चलते हैं। अभी आगे है डेफिनेशंस ऑफ मनी। अलग अलग डेफिनेशंस है मनी के भी, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए हुए। तो फर्स्ट है प्रोफेसर क्रॉथर। मनी इज एनीथिंग that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and a store of value. ये हुआ फर्स्ट डेफिनेशन जो दिया है प्रोफेसर क्रॉथर ने। अभी नेक्स्ट है प्रोफेसर वॉकर। उसका डेफिनेशन क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज। ये हुआ प्रोफेसर क्रॉथर का डेफिनेशन। ये सारे हमने अभी देखे डेफिनेशंस ऑफ मनी। अलग अलग लोगों के, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अलग अलग डेफिनेशंस मनी पे। अभी नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी एवोल्यूट कैसे हुआ? इन द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन पीपल यूज्ड एनिमल्स एज मनी। लेटर ऑन it was replaced by commodity money. एकदम अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन पीपल क्या यूज करते थे? एनिमल्स ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन उसके बाद उसकी जगह किसने ले ली? कमोडिटी मनी ने। पीपल ने एनिमल्स को यूज करना बंद कर दिया और कमोडिटीज यूज करने लगे मनी के लिए। नाउ problems in using commodity money resulted in the introduction of metallic money. कुछ प्रॉब्लम्स थे कमोडिटी मनी यूज करने में, जिसकी वजह से क्या हुआ? किसका इंट्रोडक्शन हुआ? मेटालिक मनी का। उसके बाद ड्यू टू डिफिकल्टीज इन मेटालिक मनी इट वाज रिजल्टेड इनटू द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मनी। मेटालिक मनी के भी कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ डिफिकल्टीज थे, तो उसकी वजह से किसका इंट्रोडक्शन हुआ? पेपर मनी का। नाउ इन मॉडर्न टाइम्स क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी आर इन यूज। अभी जैसे हमको मालूम है वी यूज जीपे, ये तो बहुत पॉपुलर हुआ है। अभी ज्यादा कोई कैश रखता ही नहीं है। अभी हम क्या ज्यादा यूज करते हैं? क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी। व्हाट इज प्लास्टिक मनी? प्लास्टिक मनी मीन्स जो हमारे कार्ड्स रहते हैं, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, उसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। सो इन मॉडर्न टाइम्स क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी हम ज्यादा यूज करते हैं। सो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। In the next session, we will continue with the rest of the chapter. Till then, good day and goodbye. Keep watching my videos and like, share and subscribe to my channel BrainX Academy. Goodbye.